नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स अप्रैल की आप लोग की 4th क्लास है। और आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स अप्रैल के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग को पूरा देखना है, क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये क्लास अप्रैल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं वो सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहेगा। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चलेगा कि ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चंस को घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी कि यूजर नेम को और डोमेन नेम को अलग करना चाहते हैं आप ईमेल आईडी में, तो उसके लिए आप किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, @ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि @ सिंबल के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको बताना है कि शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, Shift+2 का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए क्या @ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, हमेशा ट्रू कर दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि @ जो होता है आपका उससे पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। यानी कि बीच में मान लीजिएगा और लिखा है, यहाँ पे @ सिंबल बना देते हैं। तो इससे पहले क्या होता है, तो उससे पहले यूजर नेम होता है और @ के बाद आपका डोमेन नेम होता है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि IRCTC का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि ईमेल भेजने यानी कि ईमेल सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछता है क्या ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ का आप लोग क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि POP3, IMAP
और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि IRCT द्वारा रेल टिकट बुकिंग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यानी कि अगर को IRCT द्वारा रेल टिकट बुक करना चाहते हैं तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। IRCTC रेल कनेक्ट आप लोग का ये आपका एक ऐप है। ठीक है, तो इसको ऐप को नाम याद कर लीजिए, क्या होगा, IRCTC रेल कनेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा प्रोटोकॉल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने और डाउनलोड करने के बाद उन्हें सर्वर से हटाने के लिए जिम्मेदार है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल जो सर्वर से ईमेल प्राप्त भी करता है और उसको डाउनलोड भी करता है, उसके बाद वो सर्वर से उसको डिलीट कर देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। POP3 का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है इसका फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि PNR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है PNR का। और कितने डिजिट का होता है PNR नंबर, तो आपको बताएंगे कि टोटल 10 अंकों का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 10 अंकों का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ईमेल के संदर्भ में MIME का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये क्लास सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे अप्रैल में SSC के एग्जाम्स देने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को SSC एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो हमेशा SSC एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा प्रोटोकॉल वेबसाइट को सुरक्षित यानी कि सिक्योर बनाता है और वेबसाइट में लॉक का आइकन दिखाता है। यानी पूछा है कौन सा प्रोटोकॉल वेबसाइट को सिक्योर मानता है यानी बनाता है और ब्राउजर में लॉक यानी आइकन्स होता है, जो लॉक का ताला जिसको बोलते हैं उसका आइकन दिखाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, HTTPS। इसका क्या मतलब होता है कि जो आपका वेबसाइट होता है उसमें आप लोग का एक आइकन होता है, ताले के जैसा बना रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिक्योर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। और फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो HTTPS का फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का SSC एग्जाम्स के लिए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल काउंट 5ABC 10 का परिणाम क्या होगा। तो काउंट का मतलब होता है कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है। तो इसमें कितने नंबर हैं, 2 नंबर है यानी कि 1 और 2। तो कितना हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। काउंट का मतलब होता है एक ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हो गए सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। अगर वहां पर कैरेक्टर लिखा है तो उसको काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि काउंट का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ नंबर काउंट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2FA यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में इस्तेमाल होने वाले OTP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड होता है। आपसे एग्जाम में OTP का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है और 2FA का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम्स में। अब आप लोग के एग्जाम्स में OTP से एक क्वेश्चन और आता है, ट्रू फॉल्स में आता है और वहाँ मिस्टेक करता है, पूछता है कि OTP का फुल फॉर्म अदर टाइम पासवर्ड होता है यानी कि अदर टाइम पासवर्ड होता है ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ पे आपका क्या करना है कि फॉल्स करना है।
क्योंकि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है कि वन टाइम पासवर्ड होता है, अदर टाइम पासवर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पर आप लोग फॉल्स कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार को दिखाने छुपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इम्प्रेस में अगर आपको साइड बार दिखाना चाहते हैं और छुपाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार को हाइड या अनहाइड करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फिशिंग हमला मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूजर की निजी जानकारी जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड को चुराने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। यानी पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका साइड बार होता है वो ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। तो ऑप्शन है फाइल, इंसर्ट, व्यू, स्लाइड शो। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। और इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो Ctrl+F5 का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उस हमले को क्या कहते हैं जिसमें हमलावर यूजर के डेटा को लॉक यानी कि इंक्रिप्ट कर देता है और उसे खोलने के लिए पैसे की मांग करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रैंसमवेयर कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी यूजर का डाटा होता है उसको चुरा लिया जाता है या उसको लॉक कर दिया जाता है और उसको वापस देने के लिए फिरौती यानी कि पैसे की मांग की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, नॉर्मल व्यू होता है। अगर आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने और उसकी जानकारी गुप्त रूप से भेजने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्पाईवेयर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस को, कि चल रहे स्लाइड से यानी कि रनिंग हो रही है, आपका जो स्लाइड रन हो रहा है उससे बाहर निकल यानी कि एग्जिस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, इस ESC यानी कि स्किप शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मान लीजिए कि आपकी स्लाइड है, स्लाइड शो चल रहा है और आपने 15 नंबर स्लाइड पर है और यहीं से आपको बाहर निकलना चाहते हैं यानी स्लाइड से बाहर नहीं स्टॉप करना चाहते हैं यहीं पर स्लाइड शो को, तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि स्किप शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि पावर पॉइंट में करंट स्लाइड जो रनिंग हो रही है उस स्लाइड को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो स्किप शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो स्किप शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यूपीआई को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है और एसबीआई का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, आरबीआई का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन तीनों का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है।
क्योंकि ये आप लोग को होमवर्क है। अगर मैं आप लोग को बताता हूँ तो आप लोग याद करोगे, फिर बाद में पेपर में भूल जाते हो। तो इसीलिए आप लोग को खुद को बताना है, जिससे कि आप लोग को अच्छे से याद रहेगा। एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सभी बच्चे इन तीनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस होता है। किसका फुल फॉर्म? सास का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गूगल ड्राइव में मुफ्त में मिलने वाला अधिकतम स्टोरेज स्पेस कितना होता है? यानी कि गूगल ड्राइव में आप लोगों को जो फ्री में मिलता है स्टोरेज के रूप में, वो मैक्सिमम कितना स्टोरेज मिलता है आपको? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 15 GB मिलता है। अगर यहीं पे गूगल ड्राइव की जगह पर ईमेल लिखता कि ईमेल में यूजर को कितना स्टोरेज मिलता है फ्री में, तो वहाँ भी आप लोग को बताना है कि 15 GB ही मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और दो तरीके से एग्जाम में पूछता है। ट्रू फॉल्स में पूछता है और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है। तो क्वेश्चन है कि भीम ऐप को किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया, यानी कि भीम ऐप को किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव के नाम से रखा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रू फॉल्स में कि निम्नलिखित में से भीम ऐप का नाम क्या महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है? ट्रू या फॉल्स? तो वहां पर आप लोग क्या करेगा? फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि भीम के नाम से रखा गया है, महात्मा गांधी जी के नाम से नहीं रखा गया है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1971 में ईमेल भेजने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। रे टॉमलिंसन पहली बार ईमेल भेजने वाले व्यक्ति थे। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ईमेल के फादर कौन है? तो रे टॉमलिंसन। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एचटीएमएल के फादर कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट का फादर विंट सर्फ। ये हमेशा एग्जाम में सब तीनों का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि एक्स ट्विटर, यानी कि आपका ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, एक्स ट्विटर पर पोस्ट की कैरेक्टर सीमा क्या है? यानी कि एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट की कैरेक्टर सीमा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। 280। यानी कि एक पोस्ट ट्विटर में आप लोग 280 कैरेक्टर पोस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डीबीडी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। 1995 में किया गया था। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लिब्रो ऑफिस में मैनेजमेंट टेम्पलेट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे कि लिब्रो ऑफिस में टेम्पलेट की शॉर्टकी क्या होती है, तो उसके लिए भी यही आपकी शॉर्टकी काम करता है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। किस मेनू के अंदर पाया जाता है? तो फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है
जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि भारत के पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आपको बताना है कि डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर के द्वारा डेवलप किया गया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है कि परम 8000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 12 होता है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा, कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिविजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चंस घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे अच्छे से तैयारी करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि क्या ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य है, यानी कि ईमेल जब आप भेजते हैं तो उस टाइम सब्जेक्ट में लिखना एक मैंडेटरी है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, जब भी आप किसी के ईमेल भेजते हैं तो आप एक ऑप्शन होता है सब्जेक्ट का, उसमें आपको लिखना तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, उसके बाद भी आपका ईमेल ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्या बिना सब्जेक्ट लिखे भी ईमेल ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर आप लोग क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि बिना लिखे भी आप लोग ईमेल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो आप लोग के अप्रैल एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।